जब संभल में जिस तरह का काम सरकार ने किया है, जाने चली गई हैं, गम के साए में कैसे उत्सव मनाया जा सकता है? जहां जाने चली गई और न्याय नहीं मिल रहा है, तमाम हजारों लोगों को झूठे मुकदमे में फंसाया जा रहा है। वहां के सांसद, वहां के विधायक और उनके पुत्र पर झूठे मुकदमे लगाए रहे हैं। पूरी गलती है तो वो सरकार की है। सर्वे जब एक बार हो चुका था, फिर दोबारा सर्वे क्यों करना? और अगर दोबारा सर्वे भी करना था तो आपस में बैठ करके बातचीत की जा सकती थी। बातचीत कर करके जो बातें रह गई थी उनका दोबारा सर्वे कराया जा सकता था। सर्वे के खिलाफ नहीं थे, लेकिन जिस तरह का सर्वे करते समय जो टीम के पीछे नारे लगा रहे थे, क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? क्या सर्वे के साथ और सर्वे टीम के साथ बीजेपी के कार्यकर्ता थे जो भड़का रहे थे? क्या उनके पास ऊपर कार्रवाई हुई? क्या उनको गिरफ्तार किया गया? क्या उनको जेल भेज दिया गया? विपक्ष न जाए वहां पे। वहां पर जो लोग परेशानी और तकलीफ में हैं, उनकी बात न सुन पाए, इसलिए इंटरनेट बंद है। वहां पर कोई जा नहीं सकता है। हमारे दो लीडर ऑपोजिशन हैं, दोनों हाउस के, दोनों जाना चाहते हैं आज, लेकिन दोनों को जाने की परमिशन नहीं दे रहे हैं। अगर यहां से चल दें, मान लीजिए अभी गेट बंद कर देंगे, हमारे सभी सांसद चाहते हैं कि हम जाएं आज संभल। अगर हम संभल जाने के कहेंगे तो कहेंगे संविधान नहीं मानते, कानून नहीं मानते, सरकार का नहीं मानते। तो ये भारतीय जनता पार्टी के वो लोग हैं जो मन विधान से चलना चाहते हैं, संविधान से नहीं। और जिस तरह की जो घटना हमें देखने को मिली है, और जिस तरह ये हमारे अभी जो चुनाव जो अभी पूरे हुए हैं, और जिस तरह की घटनाएं देखने को इन चुनावों में भी मिली है, और जो संभल वाली घटना भी है, कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी वाले लोग नहीं चाहते हैं कि अब देश संविधान से चले। इसीलिए आज हम अंदर नहीं गए हैं, लेकिन हमने आज संविधान की जो शपथ है वो हमने ली है ऑफिस में। लेकिन संभल की घटना को लेकर ये तो कहा जा रहा है कि लगातार कार्रवाई हो रही है, पुलिस पूरे एक्शन मोड में, उसके बाद भी क्यों आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है? पुलिस एक्शन मोड में है, लेकिन पुलिस जो सही में जिम्मेदार है, क्योंकि प्रशासन खुद ही जिम्मेदार है इस पूरी घटना का। तो सही मायने में अगर देखें तो लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, और लगातार लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं संभल में, और गलत मुकदमे लगा के जहां 800 लोगों पे एफआईआर हुई है, वहीं जहां हमारे एमपी मौजूद भी नहीं थे घटना के समय, वह बैंगलोर में थे, तो उनका भी नाम जब्त किया गया है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की पूरी मिली जुली संगठन के माध्यम से इस घटना को अंजाम दिया गया है। देखिए, संभल में कल गया था, रास्ते में मुझे रोक लिया गया और मुझे बताया गया कि वहाँ लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति अच्छी नहीं है। मैं एक रिस्पॉन्सिबल आदमी हूँ, इसलिए मैंने कहा ठीक है, लेकिन मैं सरकार से आग्रह करना था निर्दोषों पर कार्रवाई न करे और इस घटना की पूरी जानकारी करे, इसके पीछे कौन है उसको खोज निकाले। वो कोई आदमी हो, सरकार का, विपक्ष का, उस पर ठोस कार्रवाई करे, क्योंकि ऐसी घटनाओं की अब जगह नहीं बची आजाद भारत में। ना दंगे की, ना पथराव की, और ना ही पुलिस द्वारा गोली चला के हत्या करने की भी अब कोई जगह नहीं है। मैं समझता हूँ ये वॉल्यूशन है कॉन्स्टिट्यूशन का, कि आप जो है गोली से जो है देश चलाना चाहते हैं, सरकार चलाना चाहते हैं। लोगों के अपने अधिकार हैं, वो संवैधानिक तरीके से जो है अपने आंदोलन करें। मैं हिंसा का समर्थन नहीं करता, लेकिन हिंसा के आड़ में गोली चलाकर जो है लोगों की जान लेना, मैं इसको भी सही नहीं मानता। एक बात मुझे बताए, नहीं आप मुझे बताइए, हर जगह जाकर के जब 1991 में वर्शिप एक्ट आ गया था, उसके बाद भी हर जगह जाकर के निचली अदालतें लगातार मुकदमे कर रही हैं। एक्ट आने के बावजूद मुकदमे कर रही हैं। वो एक्ट इसीलिए लाया गया था कि देश के अंदर ये नफरत का माहौल ना पैदा हो। अब आप हर जगह जाकर के कहोगे कि यहाँ की खुदाई करो, यहाँ की खुदाई करो। यहाँ एक दिन आप रिट दायर करते हो, सुबह को रिट दायर होती है, शाम तक सर्वे का ऑर्डर हो जाता है और 2 घंटे के अंदर सर्वे टीम तैयार हो जाती है। तो हो क्या रहा है भाई? ये हो क्या रहा है? पूरी न्यायिक व्यवस्था के ऊपर सवालिया निशान लग रहा है। सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए कि देश के अंदर रहने वाले एक बहुत बड़ी आबादी के मन में ये शंका उत्पन्न हो गई कि हमें दबाया जा रहा है। आप कहाँ साइड लाइन लगाना चाहते हो, हमें किस जगह लगाना चाहते हो, ये बता दो कि आप हमें कहाँ लगाना चाहते हो। सर, संभल वाले मामले को लेकर लगातार जांच चल रही है, क्या कहेंगे? संभल में सीधे हत्याएं हुई हैं। 5 लोगों के हत्यारों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। सीधे हत्याएं हुई हैं, और हत्याएं वहाँ कोई हिंदू मुसलमान झगड़ा नहीं है, वहाँ झगड़ा पुलिस बनाम मुसलमान है। पुलिस ने सीधे गोली मार करके 5 लोगों की हत्या की है। कौन लोग थे जो जाकर के धार्मिक स्थल में नारेबाजी कर रहे थे? क्यों नारेबाजी कर रहे थे धार्मिक स्थल में? जब सर्वे टीम गई थी, सर्वे टीम ने सर्वे किया, शांति के साथ सर्वे पूरा हो गया, और जब सर्वे टीम ने उनका काम नहीं चला तो दोबारा सर्वे टीम गई। दोबारा सर्वे टीम जाती है, साथ में अपने दंगाइयों को लेकर जाती है, उन्हें लेकर जाकर के वहां नारेबाजी कराती है। क्यों नारेबाजी हो रही थी भाई?
क्यों झगड़ा? और झगड़ा कराया और सीधे गोली चलाई और लोगों को मार दिया, 5 लोग मर गए। जी देखिए, बहुत ही अफसोसजनक घटना है। इस तरीके से किसी लोकतंत्र में नहीं होना चाहिए। और आज हम संविधान दिवस मना रहे हैं और दूसरी तरफ हमारे प्रदेश की सरकार है वो रोजाना संविधान की धज्जियां उड़ाती है। और सीधा सीधा जिस तरीके से 5 लोगों की हत्या अब तक हो चुकी है गोली मारकर, तो क्या मेरे समझ में कहाँ हमारा देश जा रहा है, कहाँ भाजपा हमारे देश को लेके जा रही है। बहुत मन दुखी है इस बात से। पुलिस ने 1000 से ज्यादा लोगों पे केस दर्ज किया है, सांसद पे भी केस दर्ज किया है, तो इस बारे में देखिए, पूरी जो घटना हुई थी, कोर्ट का एक आदेश था, आदेश के आधार पर सर्वे हुआ। सर्वे एक बार हो चुका था, शांतिप्रिय तरीके से हो चुका था, लेकिन वो वहां के नेताओं को, उत्तर प्रदेश की जो सरकार है उन्हें पची नहीं वो बात। दोबारा सर्वे की टीम भेजी गई, जिसके साथ में फिर नारे वाले लोग गए जिन्होंने हर तरह के नारे लगाकर वहां पर माहौल बिगाड़ना चाहा। उसके बदल में कुछ लोगों ने वहां विरोध प्रदर्शन किया, और ये विरोध भी हमें संविधान से ही मिलता है, विरोध करने का अधिकार। लेकिन उसके बाद प्रशासन ने जिस तरीके से कार्रवाई करी है तो बहुत ही शर्म की बात है। और ऐसे हर अधिकारी पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जिसका इसमें षड्यंत्र में हाथ रहा है। नहीं, देखिए दोष तो मैं सिद्ध भी नहीं कर सकता, दोषी मानूं। बहरहाल सूझबूझ से अगर प्रशासन काम लेता तो इतनी बात नहीं होती। क्या कारण लग रहे हैं आपको जिसकी वजह से इतनी बड़े लेवल पे हिंसा हो गई? 4 बड़े अधिकारी, 20 पुलिसकर्मी, 4 बच्चे शहीद हुए हैं। हमें सबके प्रति हमारी संवेदना है, अफसोस है। संभल में हमने हमेशा अमन चाहा है और हम अमन के लिए प्रयास करते रहेंगे। क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये जांच का विषय है और ये जांच जो है मजिस्ट्रेट से जांच से साबित नहीं हो सकता। इसकी जुडिशियल इंक्वायरी हो, हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजेस की जांच हो, जिससे दूध को दूध पानी पानी हो जाए। पूरे मामले को आप किस तरह से देखते हैं? 60 FIR दर्ज हुई हैं, 2500 से ज्यादा लोग नामजद हैं, कई नाम भी इसमें नहीं है, अरेस्ट की जगह बड़ी संख्या में नाबालिग बच्चे हैं। हाँ, मुझे ये मालूम हुआ कि कुछ नाबालिग बच्चे भी पकड़े गए हैं, कुछ महिलाएं भी पकड़ी गई हैं। अब वो क्यों पकड़े गई हैं, वो सब वीडियो फुटेज में उनका नाम है, फोटो है या नहीं है, मुझे इसके बारे में नहीं मालूम है। बहरहाल हम प्रयास करेंगे कि संभल में शांति बनी रहे। आपके बेटे जो हैं सुहेल इकबाल, उनका नाम भी सर FIR में आया है। कुछ DIG ने भी इस बात के बारे में बोला है, SP ने नहीं बोला, क्या कहेंगे इस बारे में? मेरे बेटे का नाम आया, ये बात मुझे कल मालूम हुई, मगर मैं ये समझता हूं कि उसका कहीं पर भी कोई रोल नहीं है। वहां पर अगर अपना कैमरा टटोलें, देखें तो कहीं उसकी प्रेजेंस नहीं मिलेगी, ना बोलते हुए, ना कहते हुए, ना मौजूदगी में मिलेगी। वो निर्दोष है और ये हम साबित करेंगे। प्रशासन के साथ जांच में सहयोग करेंगे आप? बिल्कुल, पूरी तरीके से। 2 चीजें पूछूं छोटे की, अखिलेश यादव ने कहा है कि समाज यहाँ आएंगे संभल में, कैसे देख रहे हैं? 12 लोगों का डेलीगेशन, कल चंद्रशेखर आजाद को भी यहाँ आने से रोका गया। देखिए, अवधेश प्रसाद जी का नाम आपने जो लिया है वो नहीं आ रहे हैं। ज़ियाउर रहमान को का नाम है उस डेलीगेशन में, और वो डेलीगेशन जो आने वाला है, हमने उनको बताया कि अभी संभल के प्रशासन ने 30 तारीख तक रोक लगा रखी है, 30 तारीख तक के बाद आइएगा। पहले तो ये कहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है, प्रशासन पर हमला करना, जानलेवा हमला करना निंदनीय है। मैं इसकी कठोर निंदा करता हूं। जिस तरह से सर्वे चल रहा है, आगे भी ऐसी कार्यवाही शुरू रहेगी और जिस तरह का माहौल बनाया गया संभल में, इस सब को लेकर क्या मानते हैं? ये इनको कुछ था तो कोर्ट जाना चाहिए था, कोर्ट का निर्णय मानना चाहिए था। कोई भी कार्य ऐसा नहीं हो रहा था जो इनलीगल हो, सब लीगल हो रहा था। उसमें इनको व्यवधान पैदा नहीं करना था, और हो सकता है इनकी आपस की लड़ाई हो, अल्पसंख्यक समुदाय की आपस की लड़ाइयां हो, वो यहाँ मैदान में ला दी गई, संभव है। तो किन की लड़ाइयां मानते हैं कि किन की लड़ाइयां ये हो सकती हैं कि जिसको पहले से ही रही हैं? संभल राजनीतिक जो परिवार हैं, घराने हैं, उनमें राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाइयां रही हैं। तो उनमें अगर हम लोगों में भी गोत्र हैं तो उन लोगों में भी गोत्र हैं, उन लोगों में भी पठान तुर्क सब हुआ करते हैं। हो सकता है उनके वर्चस्व की लड़ाई हो। संभल में धीरे धीरे सब पहले जैसा माहौल आ रहा है, क्या संदेश देना चाहेंगे संभल के लोगों को? संभल के लोगों से कहना चाहेंगे कि संभल के लोग शांति व्यवस्था बनाए रखें, न्यायालय के आदेश का सम्मान करें,
प्रशासन का सहयोग करें। में मनाया जा रहा है। सो किस तरह से आप देखते हैं, हालांकि 10 साल के एक बड़े अरसे में बहुत कुछ बदला है पूरे हिंदुस्तान में, तो आपके क्या तासुरात है आज के इस संविधान दिवस को जब हम मनाते हैं? ये एक खुशी की बात है